अगर मैं आपसे कहूं रामायण मूवी के बजट को रिकवर करने के लिए सिर्फ हिट होना काफी नहीं है, बल्कि सुपर हिट होना भी काफी नहीं है। फैक्ट और मैथ यह कहता है कि रामायण मूवी के मेकर को पैसा रिकवर करने के लिए इंडिया के हर इंसान को कम से कम 2 बार टिकट खरीदना पड़ेगा। क्या? अगर आप एक पत्थर के नीचे रह रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो रामायण की 2 मूवीज बनने वाली हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिनको टोटल कंबाइंड में 4000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। यप, दोनों मूवीज का बजट इज 4000 करोड़। About $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4000 crores. आज हम लोग इंडियन सिनेमा के डार्क सीक्रेट के बात करेंगे, जिसे हम द फेक 1000 करोड़ कहते हैं। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल। हम सब सुन रहे कि नितेश तिवारी के मूवी रामायण के बजट 400-500 करोड़ नहीं है, बल्कि 4000 करोड़ है। दूसरे तरफ है महेश बाबू के फिल्म वाराणसी, जिसका बजट 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और यह सब देखने के बाद बोल सकते हैं इंडियन सिनेमा को एक अलग से नशा चढ़ गया है। यह नशा स्टोरी राइट करने, यह नशा एक नंबर का है। टाइम था जब हम लोग बोलते थे कि कहानी क्या है, और अब पूछते हैं कि इस फिल्म का बजट कितना है। नितेश तिवारी के रामायण और राजमौली के वाराणसी, दोनों मूवी का बजट ने एक लाइन को खींच दिया है, जहाँ पर 1000 करोड़ एक नॉर्मल अमाउंट लग रहा है। क्या हम लोग सच में सिनेमेटिक मास वाले फिल्म के ओर बढ़ गए हैं? कोई बैलून फुला रहे हैं जो कभी भी फट सकता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला अगर किसी फिल्म का बजट 1000 करोड़ है, तो हिट होने के लिए कितना कमाना पड़ेगा? 1100 करोड़। तो यह एक गलत है। देखो, इंडियन सिनेमा का एक रूल है, द 50% रूल। इसमें क्रिएटर ऑनर और डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म से कट लेते हैं। चलिए थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। अगर कोई फिल्म 1000 करोड़ के कलेक्शन करता है, ऑडियंस बोलता है कुछ तो बड़ा होने वाला है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या रिकवर कर पाएगा? 30 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा देखो, कैसे? अगर फिल्म बनाने में अगर 1000 करोड़ रुपए लगा है, तो उसके बाद उसको रिलीज करने के लिए प्रिंटिंग और एडवर्टाइजिंग और ग्लोबल लेवल पर रिलीज करने के लिए 100 करोड़ और लगेगा। तो देखा जाए तो यह हो गया 1100 करोड़। तो इसका मतलब है प्रोड्यूसर को जेब भरने के लिए 2200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करना पड़ेगा। अगर तुम देखोगे इंडिया की एक ही फिल्म है जो इतना टच किया है, और वो भी एक चाइना मार्केट के सहायता लेकर। Bollywood have quite big traffic in China media because you really does a great movie, but we always joke like in a funny way, huh? You're just something happened, then you're going to dance, and then come back and go and dance again. This is especially only happen on Bollywood. This is something happened, the girl crying and she's starting dance, and there's some celebration. There's like a 2 main road that dance the front. There's a million people drawing after like a big dance. We're Chinese. I was like, what's तो going on? क्या ये रिकवर हो सकता है, या टिकट प्राइस को 800 कर दिया जाएगा? मिडिल क्लास जो OTT पर महीने भर के कंटेंट को देखती है, तो क्या वो थिएटर में जाएगी? और मैं जब फिल्म का बजट को सुनता हूँ, तो सवाल आता है रिलीज से पहले बजट को ढिंढोरा की तरह क्यों पीटना? यह नंबर को प्राइवेट रखकर फिल्म के कलेक्शन को यह नंबर को रिवील करना है नहीं करना है डिसाइड नहीं कर सकते। बंद कर दो भाई, बार बार 150 करोड़, 400 करोड़, 500, 600 करोड़, इंडियाज बिगेस्ट, इंडियाज नंबर। पर मैंने जब इस फिलोसफर को ठीक से झांका, तो पता चला फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर 2 कारणों से पब्लिश करते हैं। सबसे पहला कारण है कि फिल्म को हाइप बनाने के लिए, और दूसरा कारण है कि प्रोड्यूसर को पता है आज का ऑडियंस बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने मल्टीपल स्टार आदि पुरुष का जो हाल देखा है। Frame, I can't see the investment. When the scale is you're presenting it as a 450 crore spectacle, which is this globe-trotting film, and all I see is sound stages and green screens, the investments going. आज का ऑडियंस बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है, फैन बेस के सहायता से सिनेमा घरों में नहीं जाती है, तो इसलिए बजट को स्टार बना दिया जाता है, क्योंकि यह एक ट्रिक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि लोग स्क्रिप्ट के कमी पर बात नहीं करें। और जब 1000 करोड़ सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर अवतार जैसे मूवी देखने को मिलने वाला है। रियलिटी यह है कि फिल्म के मोटा पैसा बजट और उनके सुरक्षा और उनके वेनेटरी बैन पर चला जाता है। और उसके बाद अगर कोई फिल्म 4 साल डिले हो जाता है, उसके बाद जो प्रोड्यूसर ने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट ही 200 से 300 करोड़ ऊपर लेकर चला जाता है। और उसके बाद स्क्रीन पर क्वालिटी सेम देखने को ही मिलता है। और एक बात क्लियर करता हूँ, आज के टाइम पर 1000 करोड़ पहले के 400 से 500 करोड़ जैसा ही है, क्योंकि अब फिल्म को बनाना ही इंक्लूड नहीं होता है, और इसमें घुसा रहता है एक्टर के फीस और मल्टीपल कास्ट और मार्केटिंग का हिस्सा भी इस फिल्म के अंदर रहता है। 100 करोड़ पूरा प्रोड्यूसर के पॉकेट में नहीं जाता है। द प्रोड्यूसर डजंट गेट ऑल द मनी दैट इज रिसीव्ड एट द टिकट काउंटर. Obviously, the cinema wala or what we call exhibitor will keep his share. When you say this film has collected 100 crore, it means only 50 crore comes to the producer. हमारे यहाँ ऐसा ही होता क्योंकि प्रोड्यूसर जानते हैं बड़ा नंबर सुनकर ऑडियंस एक अच्छी फिल्म मान लेती है, और ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि फिल्म की कहानी में कमी है, तो उसको सवाल जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिल्म का पैसा दिए हैं, और आप बजट का हलवा दिखाकर इसके कॉस्ट को निकाल रहे हो। They try and make commercial film in India. ये बिक गया है सिनेमा,
ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, गांड फटी। चलो एक बार मान लेते हैं कहानी अच्छा है, बीएफएक्स अच्छा है और इसलिए फिल्म का बजट भी बढ़ गया होगा। देखा जाए तो रामायण मूवी के लिए बीएफएक्स भी जरूरी है और वो भी एक हाई लेवल के बीएफएक्स। Ramayana is the hardest project, visual effects wise, we're doing in the world we ever done. So I'm sitting here and telling you that Ramayana is the hardest project we will do or we are doing. In that quality of work. At that scale. That's what I'm talking about. And that is why I am even more excited. Because I'm now revving up all my teams in the West. And they are now revving up to Ramayana. You know, I wish I could bring you to meet them. They speak the people in Ramayana, and you have to hear their English accents and Western accents using the Indian names, and they're like, and they talk about the scenes, and it's fantastic. देखो ऑडियंस आज बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने यूट्यूब पर बीएफएक्स का ब्रेक डाउन देखा है और हॉलीवुड के ओपेनहाइमर को भी देखा है। अगर फिल्म में 1000 करोड़ खर्च करके ग्रीन स्क्रीन का धाबा दिख रहा है तो ऑडियंस उसको माफ नहीं करेगी। देखो अगर फिल्म का बहुत बड़ा हाइप होता है तो ऑडियंस का उम्मीद भी बहुत बड़ा होता है। अगर रामायण मूवी 4000 करोड़ का टैग लेकर आता है तो उसे उम्मीद भी बहुत बड़ा होगा। स्केल पर बढ़ रहा है, किस तरीके से वो शूटिंग कर रहे हैं, क्या क्या एक्टर्स आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं वो एक्टर्स से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आई थिंक आदि पुरुष का घाव है जहाँ एक्साइटमेंट बढ़ गई है। जो गलती होनी थी वो फिल्म ने बता दी। वो फिल्म इसलिए बनी ताकि नितेश तिवारी, रणबीर कपूर, यश को लगे कि भाई आपको ये गलती नहीं करनी, तो हमने कर दी है, ये मत करो। हाँ, अब आपको बनाना है एक्चुअल। अरे बहुत एक्साइटेड, मैं स्पेशली कास्टिंग से खुश हो गया मैं, वो सीरियसनेस है और वो तो हो गया डेफिनेटली, क्योंकि नितेश तिवारी क्या डायरेक्टर है, क्या डायरेक्टर है। दंगल 6 बार देख ली। पर क्या 1000 करोड़ का रामायण चाहिए? या रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाया था और वो आज के समय में इस फिल्म के बजट के हिसाब से एक चिलर है। रामानंद सागर जी के रामायण के बजट भी कम था और उसके अंदर एक सूल था। आज के टाइम पर डायरेक्टर स्किल से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी प्रभास की जो हमने देखा था कृति सेनन का, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। तो उन्होंने जैसे राम जी की मुस्टैच दे दी थी, हनुमान जी का कुछ इशू हो गया था, और साई पल्लवी का भी रोल सीता की तरह, तो दोनों का जोड़ी मुझे अच्छा लग रहा है। रामायण तो ठीक है पर रणबीर कपूर राम के किरदार में तो सुटेबल है ही नहीं, ना ही हमें लगता है कि 5000 जूनियर एक्टर को खड़ा कर और एक बड़ा सा सेट लगाकर आज के टाइम पर ऑडियंस सिनेमा घर में सीट लगाएंगे या नहीं। और आज के टाइम पर कोरियन ड्रामा और मलयालम सिनेमा देखकर लोग एक अलग एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं और इसका बजट भी कम होता है। और सुनने में आ रहा है कि नितेश तिवारी के रामायण 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। casting, whether it was Nitesh who thought of it or I don't know how. To make a film with that kind of a budget, you need those kind of actors to come together and work for the project. I liked his vision and we both had similar vision. The vision was to put it on the international platform, take our Indian films with the kind of support our audience have given us. It has to be beyond yourself and your stardom. And we have to place the project first. दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितना ज्यादा उत्साह है लोग कमेंट में जरूर बता देना और कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।